एंड इसमें ना यार एक इशू मैं फेस कर रहा हूँ भाई। इधर तो बंदे ही अलग हैं, कहते आती नहीं है क्या है यार। मैं सोचा जर्मन सेंटर वाले मतलब कि सर्विस सेंटर वाले नॉलेजेबल होते होंगे, बट नहीं भाई, इधर भी बुरे हाल ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई अभी इसे लिए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं एंड कार चल चुकी है 512 किलोमीटर। एंड इसमें ना यार एक इशू मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब कि किसी और की कार में मैंने देखा, फिर मैंने YouTube पे डबल चेक किया, फिर मैं कहा इसमें तो यार ये दिक्कत है। जैसे देखो हम हेडलाइट वगैरह ऑन करते हैं, ठीक है, हो चुकी है, फिर ना खींचने पे ना रियर फॉग लाइट ऑन होती है, इसकी रियर फॉग लाइट भाई जल नहीं रही है। और इधर ना वो साइन सा भी बना आता है इधर की साइड, ये ऑरेंज कलर का, वो इसमें बना नहीं आ रहा। तो यार मैं कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी कार में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो इसी बात पे मैंने अपॉइंटमेंट आज बुक कराई है 9:30 बजे की। फर्स्ट विजिट है मेरी वॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में, और 1000 किलोमीटर में ना इसका जनरल चेकअप होता है। बताओ यार, पहली दिक्कत आ गई कुछ। लेट्स सी क्या सीन बनता है क्या नहीं। मेरे ख्याल से तो वही है कि स्विच वगैरह में इशू होगा, नहीं तो टेल लाइट वगैरह में इशू होगा। मतलब कि जो फॉग लाइट होती है ना पीछे वाली रियर फॉग लाइट, वो होती एक ही टेल लाइट में है और 3 होती है, छोटी सी होती है। मतलब कि मैं वीडियो ना अटैच कर दूंगा, आपको दिख जाएगा, फोटो अटैच कर दूंगा, वीडियो किसी और की अटैच करूंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब ये नहीं जल रही है भाई। आई नो कुछ मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल यार एक होता ही है ना, नई नई कार में एक लाइट नहीं जल रही है तो थोड़ा, समझ रहे हो ना, बस वही वाली फीलिंग है। तो मैं कहा चलो एक बार चेक करा जाते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। आई होप सो कुछ मेजर इशू ना हो भाई। अभी तो कार में कुछ काम भी नहीं कराया मैंने, बिल्कुल ही ओरिजिनल कार है, कोई वायर कट नहीं, कुछ नहीं। लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल से तो क्या यार 100% मैं श्योर हूँ वारंटी में ही आएगा। 4 साल की कार की वारंटी है, 4 साल या 1 लाख किलोमीटर। तो अभी तो 3-4 दिन या 500 किलोमीटर चली है। लेट्स सी क्या बनता है। तो भाइयों पहुंच चुके हैं वॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में, अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई एडवाइजर तो आए हैं, मतलब जो टेक्नीशियन होते हैं, और इधर देखो वर्टस, पोलो, टाइगून, बस ये 3 कार ही दिख रही है मुझे इधर। बस भाई बीटल भी है, सॉरी ओवेंटो भी है, ठीक है, जेटा भी है भाई, कारें हैं, पुरानी भी तो हैं इधर। भाई इधर तो बंदे ही अलग हैं, कहते आती नहीं है। मैं कहा भाई आती है, फिर मैंने इन्हें वीडियो वगैरह दिखाई, तब मानने की ट्राई कर रहे हैं, बट मान नहीं रहे अच्छे से। क्या है यार, मैं सोचा जर्मन सेंटर वाले मतलब कि सर्विस सेंटर वाले नॉलेजेबल होते होंगे, बट नहीं भाई, इधर भी बुरे हाल ही है। यार जो इनके एक ऊपर वाले टेक्नीशियन है ना, सरदार जी थे इधर कोई, वो तो वीडियो देख के भी नहीं माने। तो मैं कहा स्टॉक यार्ड में खड़ी होगी कार, उधर चलते हैं। तो बाय चांस एक खड़ी थी कंफर्ट लाइन। अब इसमें मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी साइन बना रहे, जल रही है फॉग लाइट, तो करके भाई ये मानने, वरना तो मान ही नहीं रहते। लेट्स सी अब भाई कैसे सही करते हैं कैसे नहीं। भाई अब वो वाइट वाली जो बेस मॉडल था कंफर्ट लाइन, उसमें चेक कराया, अब जाके मानने हैं। और अब प्रॉपर चेकअप होएगा कार का, देखते हैं फॉल्ट है तो है किसमें। मैं तो हैरान हूँ भाई, नई कार में ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें कैसे हो सकती हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है भाई, दिन बर्बाद ना होए बस। एक तो अकेला हूँ यार, क्या बोलूँ अपने दुख दर्द क्या दिखाने। भाई अब जाके कार अंदर एंटर हुई है, बहुत भीड़ है इधर, पर मैं अपॉइंटमेंट लेके आया था, फिर ये हाल है, 10-15 हो गए हैं। लेट्स सी, अभी तो मैं ज़्यादा जज नहीं करूँगा, अगर काम बन जाएगा तो ही जज करूँगा। अभी पहली जज करके क्या फ़ायदा यार, काम बन जाए बस। इधर भाई सबसे पहले ना कार स्कैन हुई, OBD स्कैनर लग के, और उसके बाद सारे फ्यूज़ वगैरह चेक करे। मतलब कि ये लंबा प्रोसेस है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने करा। सारे फ्यूज़ मतलब जो अंदर वाले होते हैं वो, फिर इंजन वाले भी फ्यूज़ वगैरह चेक करे इन्होंने। और जहाँ तक कि मुझे समझ आया कोई एरर तो नहीं मिला। और इतने मैंने सोचा चलो अब वॉक्सवैगन आए हैं पहली बारी, कस्टमर लाउंज जाते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। एक बात तो है भाई, जैसे कस्टमर लाउंज में हम बैठते हैं, कोई पूछने नहीं आता चाय कॉफ़ी वगैरह, जैसे महिंद्रा में पूछने आते हैं ना, इधर ऐसा नहीं है, खुद बोलनी पड़ती है। पर ठीक है, मैं तो वैसे ही बाहर का अवॉइड करता हूँ, जस्ट मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। भाई अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है यार, अब टेल लाइट ओपन हो रही है, बुरे हाल है यार, देखते हैं। मतलब कि अब ना दूसरी कार की लगा के देखेंगे टेल लाइट की, वो जल रही है फॉग लाइट इसकी या नहीं। एक खुशी की बात है, टेल लाइट तो हमारी सही है, टेल लाइट उन्होंने निकाल के चेक भी कर ली, और अब स्विच वगैरह चेक कर रहे हैं। लेट्स सी क्या बनता है। चलो यार सर्विस सेंटर से तो निकलते हैं, अभी तो काम बना नहीं है। मैं एक बार निकल जूँ बाहर, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। तो भाई बहुत देर हो चुकी है, उधर से मैं निकल गया था, फुल वगैरह हमने करा लिए XP95, ये तो चलो आपको अलग वीडियो में दिख जाएगा। बट अब मैं सीन आपको समझा देता हूँ यार, जो दिक्कत आ रही है ना अकॉर्डिंग टू सर्विस सेंटर। पहले तो चलो ये मान ही नहीं रहते कि भाई कुछ दिक्कत भी है, बट अब मान गए हैं एट लास्ट। तो जो स्विच है ना, इसमें दिक्कत आ रही है भाई। ये देखो, जैसे हेडलाइट वगैरह तो सब चल रही है, ये जैसे मैं करूँगा हाई बीम का भी वो बना आ रहा है, बट अब जैसे अब मैं खींचूंगा
तो इधर ना रियर फॉगलाइट का बना हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि रियर फॉगलाइट हमारी चल ही नहीं रही है, तो ये दिक्कत है। अब जो कह रहे हैं मतलब कि टेल लाइट वगैरह भी उन्होंने चेक कर ली है। वैसे ना मैं आपको एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं होता कि भाई रियर फॉगलाइट आती है, मतलब ऐसे बहुत कारों में आती भी नहीं है, बट वर्टस में भाई बेस मॉडल से ही आती है। ये है ना, जो ये है भाई इसकी रियर फॉगलाइट जो कि इसमें आती है, और केवल इस साइड होती है, इस साइड नहीं होती है। तो हमारी भाई ये इधर नहीं चल रही है। और कार देखो, आज पहली बार नहीं दूसरी बार ही वॉश कराई है यार, टाइम ही नहीं लग रहा, कारें लगी होती हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ ना लगे टाइम, भाई कमाई होती रहे इस वजह से कोटिंग वगैरह इसमें मैंने करानी है, फिर बाद में रुक के पीपीएफ कराऊंगा, बट पहले भाई कोटिंग कराऊंगा। बट ठीक है, शाइन अच्छी आ रखी है, अभी तो न्यू ही है ना, और बारिश का भी मौसम है, क्या करें। बट हाँ, जो आप सब कर सकते हो, अगर आपको कोटिंग पीपीएफ कुछ भी कराना है, आ सकते हैं भाई डिटेलिंग ज़िला, आंख बंद करके ट्रस्ट करके अपने भाई पे आप आ सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का काम आपको मिलेगा। बट हाँ, अब जो मेन बात है, जो ये पार्ट है ये नया आएगा, मुझे नहीं पता ये इन्होंने ऑर्डर लगाया नहीं लगाया, मेरे सामने तो लगाया नहीं था, कहते 2 घंटे तक हम लगा देंगे ऑर्डर। लेट्स सी 10 दिनों में आता है नहीं आता है। आज डेट है 3 जून, ये देख लो भाई। ओहो, 1 मिनट दोस्तों, हट जा भाई। ओ 4 जून है, इधर डेट गलत क्यों लिखी आ रही है। आज डेट है 4 जून, कल थी 3 जून, मतलब ये वीडियो ना मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेम शर्ट ही पहन रखी है, मैं सोचा ठीक है क्या किसी को पता चलेगा, बट पता चल गया होगा। चलो इसकी डेट अगर हम चेंज कर देंगे, मतलब कि 3 जून को अगर ऑर्डर लग गया हुआ तो 13 जून तक आ जाना चाहिए पार्ट। ये वाला पार्ट है, स्विच ही चेंज होता है, ठीक है। लेट्स सी अब कब तक पार्ट आता है, 13 जून के 15 जून को भी आ जाए। इतने बीच में मैंने मेंटेनेंस के लिए तो जाना ही है, मैं मेंटेनेंस कह रहा हूँ, जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है उसमें तो जाना ही है। उसमें जस्ट जनरल चेकअप होता है और वॉशिंग होती है, वॉशिंग में उधर से करवाऊंगा, नहीं स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे। इधर एक होता है ना कि भाई अपना खुद का काम है, एक्स्ट्रा केयरफुल होके मैं वॉश वगैरह करा लेता हूँ, तो ये सीन है भाई। बट जो मेन क्वेश्चन है मेरा कि प्रॉब्लम आई तो आई कैसे, सवाल का जवाब भी मैं खुद ही देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चीजें प्रॉब्लम आने को आ ही जाती हैं, बड़े से बड़ा ब्रांड हो, इलेक्ट्रिक चीजें हैं भाई, तो ऐसा मुझे कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो हो गया। बट अगर पार्ट वगैरह नहीं आया विद टाइम तो दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि अंडर वारंटी कार है भाई, नई कार है, 600 किलोमीटर चली है। लेट्स सी ये कितना टाइम लगाते हैं। आई होप सो भाई पार्ट वगैरह जल्दी से हमारा आ जाए। और अभी ना सर्विस सेंटर से कॉल आया कि सर फीडबैक दे दो। मैं कहा यार जब काम ही नहीं हुआ मेरा तो मैं फीडबैक कैसे दे सकता हूँ। कहते चलो ठीक है, उन्हें यही नहीं पता था कि भाई वारंटी का इशू है, कहते सर्विस कराई थी, कैसा है ये वो फलाना। मतलब कि एक चीज तो है भाई, जो सर्विस सेंटर के हिसाब किताब है ना हर जगह, मतलब कि हर ब्रांड के ना लगभग सेम ही है। टाटा के चलो वर्स्ट हैं, तब भी वो इतनी बदनाम है, बट एनीवे वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। बट अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।